बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग ने बच्चों लास्ट जो वीडियो देखा, वीडियो नंबर 1 सर्कुलर मोशन का, वीडियो नंबर 1 सर्कुलर मोशन का, ठीक है बच्चों। उसमें हमने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ा दिया। उसमें बच्चों हम लोग ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल और बच्चों एंगुलर वेलोसिटी निकालना देख लिया, ठीक है बच्चों। अब ये वाले वीडियो लेक्चर में, आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को ही थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बहुत ध्यान से देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है बच्चों। देखो हमने बच्चों एंगुलर वेलोसिटी फार्मूला बताया था आपको, थीटा बाय टी, ठीक। ये बच्चों हमने आपको फार्मूला बताया था थीटा बाय टी, ओके बच्चों। दूसरा फार्मूला होता है ओमेगा इंस्टेंट इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, और ओमेगा एवरेज बच्चों क्या बताया था हमने, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ठीक। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो, इसका फार्मूला बच्चों हमने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बच्चों कहां मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, यूनिवर्सल डायग्राम हमने आपको बच्चों ये बताया था, ठीक है। मतलब यहां से ऑब्जेक्ट गया, ये बच्चों यहां पर आया, ठीक। ध्यान से देखते जाओ, ये बच्चों थीटा, ये बच्चों v, ये बच्चों v, और ये बच्चों पूरी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझते जाओ। तो बच्चों यहां पर अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो बच्चों इसकी रेडियस तो r होगी, ये तो बात फिक्स हो गई, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसकी रेडियस तो r हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर अब हमारे पास ओमेगा का एक और भी फार्मूला बनता है, वो बच्चों बनता है, अब ध्यान से समझो, ध्यान से चीजें और क्लियर होंगी बच्चों। जब ऑब्जेक्ट हमारा पूरा सर्कुलर पाथ में मूव कर जाएगा तो हम थीटा को हम लिख सकते हैं 2 पाई। भाई हमको इतना तो पता है ना बच्चों कि ऑब्जेक्ट हमारा कैसे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में। मून यहां पर था, वापस लौट कर आगे यहीं पर ही रहेगा ना, एक चक्कर हो गया, फिर लौट कर आए, फिर 2 चक्कर हो गया, फिर लौट कर आए तो 3 चक्कर हो गया। तो जितने लौट कर आएगा उतने चक्कर, लेकिन हर बार वो 2 पाई मतलब 360 तो कंप्लीट करेगा, बिल्कुल सही है। तो 2 पाई बाय टी पूरे सर्कल, ये स्मॉल टी छोटी डिस्टेंस के लिए, बट पूरा अगर कवर कर रहा है तो कैपिटल टी ले लिया पूरे सर्कल के लिए, फॉर फुल सर्कल, फॉर फुल सर्कल, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये एक बच्चों और फार्मूला बन गया, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी। अब देखो हमको पता है बच्चों F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, वेयर F को बच्चों हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। F को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बच्चों F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी, मतलब हम 1 बाय टी की जगह F लिख सकते हैं। तो बच्चों ओमेगा इक्वल टू 2 पाई F, या फिर बच्चों फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f या फिर स्मॉल n से भी डिनोट किया जाता है। तो बच्चों ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n भी लिख सकते हैं, या फिर बच्चों कई बुक में न्यू से भी डिनोट होता है, तो इसको बच्चों ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज याद रखिए, समझ में आया बच्चों कि फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी, बट बच्चों इस न्यू को ज्यादातर हम लोग, जो न्यू होती है बच्चों इसको हम लोग कहते हैं 3 सोल्ड, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना लिखो, वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, हाई फ्रीक्वेंसी लिख दो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिख दो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये बच्चों ज्यादातर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में यूज करते हैं, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
तो इसको तो हम यहाँ यूज करेंगे नहीं, कहाँ यूज करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में। लेकिन ये भी फ्रीक्वेंसी ही है, ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन ये वाला सिंबल जो हम लोग यूज करेंगे वो मॉडर्न फिजिक्स में यूज करेंगे बच्चों। ये और ये वाला सिंबल हम इसमें यूज कर, चाहो तो स्मॉल एफ ले लो, चाहो तो स्मॉल एल ले। तो बच्चों आपको ये एक तो ये जनरल फार्मूला मिल गया, एक बच्चों ये फार्मूला, एक बच्चों ये टाइम के लिए जब 2 पाई दिया होगा एंगल के लिए, और ये बच्चों फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़े। जल्दी जल्दी नोट करें फिर आगे बढ़ें। नोट हो गया? चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों बढ़ते हैं आगे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, एक्सेलरेशन में क्या पढ़ा बच्चों? चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, सॉरी एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की आएगा तो बच्चों चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time। ठीक, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बच्चों कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी चेंज ऑफ, या फिर बच्चों इसको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी भी लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही इनिशियल फाइनल। ठीक है बच्चों, ओमेगा ये हमारे लिए, इसको ऐसे कर लो, स्टैंडर्ड लिखते थोड़ा बढ़िया। ये लो बच्चों, ओमेगा नॉट लिख दे रहा हूं, वेयर ओमेगा नॉट हमारे लिए हो गया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और बच्चों ओमेगा हो गया हमारे लिए फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, खत्म। अब बच्चों इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर बच्चों 0 हो जाता है तो बच्चों अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी बन जाता है। ओके बच्चों, बन जाता है। आखा है सर जी। अब बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने ओमेगा फार्मूला लिखा था थीटा बाय टी, तो थीटा बाय टी मतलब अल्फा इक्वल टू थीटा बाय हम टी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई। ओमेगा फार्मूला थीटा बाय टी। ठीक, अब देखो बच्चों, अगर हमसे कहता है इंस्टेंटेनियस अल्फा का फार्मूला बताओ तो डी ओमेगा बाई डी टी, बिल्कुल सही है। अगर बच्चों एवरेज का फार्मूला बताओ तो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ये बच्चों याद रखो। ठीक, ओके, ये हो गया इंस्टेंटेनियस और ये हो गया बच्चों एवरेज। बच्चों अगर हम इंस्टेंटेनियस को और भी लिखें और भी लिखना चाहें तो बच्चों ओमेगा का फार्मूला होता है डी थीटा बाई डी टी, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, या फिर बच्चों हम इसको ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा ये भी लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों? इसकी बच्चों यूनिट हो जाएगी रेडियन
पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों इसकी जो डायमेंशन बन जाएगी, इसकी डायमेंशन बनेगी t-2। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, जल्दी से फिर आगे बढ़े बच्चों। जल्दी से नोट करें। नोट हो गया बच्चों? 1 to 1 1 to 1 1 to 1। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट है बच्चों है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो बच्चों, हमें पता है लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू फॉर्मूला होता है डी एस लिख लो बाय डी टी। डी एस मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम ये हो गया। ठीक है, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखते जाओ। बच्चों ओमेगा का फार्मूला होता है, एटलीस्ट थीटा से ले लेते हैं बच्चों, थीटा का फार्मूला होता है एस बाय आर जी। सर ध्यान से देखते जाओ बच्चों, तो आर को बाहर कर लेंगे या फिर डी थीटा इक्वल टू डी एस बाय आर लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल भाई, स्मॉल पोर्शन के लिए एंगल छोटा, आर का लेंथ छोटा, पर रेडियस तो हमेशा आर ही रहेगा। बहुत बढ़िया। तो बच्चों अगर हम यहां से डी एस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आर डी थीटा बनेगा? बिल्कुल सर, यहां पर वैल्यू रखो। तो बच्चों v इक्वल टू आर, इधर लिखो, आर डी थीटा बाई डी टी। सही है भाई। अब बच्चों ध्यान से देखो, वी नो दैट, क्या पता है बच्चों हमें, ओमेगा इक्वल टू फार्मूला होता है डी थीटा बाई डी टी। तो बच्चों यहां पर हम इसकी जगह पे ओमेगा रख लें बच्चों, तो v इक्वल टू क्या बन जाएगा? आर ओमेगा। ये बच्चों रिलेशन हो गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के लिए रिलेशन। अगर आपसे कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी बच्चों, तो आप हमेशा ये लिखोगे। ठीक है, या फिर हम बच्चों v इक्वल टू आर 2π/t भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। या फिर बच्चों v इक्वल टू 2π/f(r) ये भी लिख सकते हैं। और बच्चों इसको इन वेक्टर फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो बच्चों v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, बच्चों ये भी लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? नोट करो जल्दी, जल्दी नोट करें। नोट हो गया बच्चों? चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, अब बच्चों देखो ये तो हो गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। अब बच्चों रिलेशन ऐसे लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन linear acceleration and angular acceleration। अब बच्चों इसको भी देख लेते हैं।
बच्चों हमको पता है A इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा, dv/dt होता है सर जी, यही होता है बिल्कुल। अब देखो फिर से बच्चों हमको पता है हमको पता है d⍵/dt, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बच्चों। v इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। तो d स्मॉल वेलोसिटी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल टाइम, सही है सर। तो ओके v की जगह पे बच्चों हम अभी तो फिलहाल में यही रख लें, तो a इज इक्वल टू d/dt और ds/dt। तो बच्चों a इक्वल टू बन गया d²s/dt2 का स्क्वायर, ओके। ध्यान से बच्चों देखते जाओ एक एक चीज। अब बच्चों मैं इसको तोड़ लें, ठीक है, ओके। फिर से बच्चों वही थीटा इक्वल टू डी थीटा इक्वल टू ds/r, तो बच्चों ds इक्वल टू r d थीटा। अब बच्चों इसको यहां पे रख लो, तो बच्चों a इज इक्वल टू, ध्यान से देखें बच्चों, a इज इक्वल टू ds के प्लेस पे r d थीटा, तो बच्चों निकल कर आ जाएगा r d थीटा का स्क्वायर बाय dd स्क्वायर, ओके यस सर। तो a इज इक्वल टू बच्चों r स्क्वायर d स्क्वायर थीटा बाय डी, या नहीं d थीटा बाय dt का, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। हमने ds की वैल्यू रखी है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट a इक्वल टू d/dt स्क्वायर को अगर हम बाहर करें तो बच्चों बनेगा ds, सही है। अब ds की वैल्यू क्या निकाली, ये तो a इक्वल टू d/dt स्क्वायर और ds की वैल्यू r d थीटा। अब बच्चों अगर हम r को बाहर करें तो d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर, अभी सही है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, तो हम क्या इसको अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, बच्चों जस्ट अभी बताया, तो a इक्वल टू आर अल्फा लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हमें रिलेशन मिल गया क्या, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के लिए बच्चों, ओके सर जी। और इन वेक्टर फॉर्म अगर बोलेगा, इन वेक्टर फॉर्म बच्चों अगर बोलेगा तो a वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखें तभी समझ में आएगा बच्चों। फिर से मैं बता रहा हूं, देखो a इक्वल टू dv/dt फार्मूला होता है, सही है। तो v इक्वल टू ds/dt, तो v की जगह पे हमने क्या रखा, ds/dt, तो ये रख दिया। मल्टीप्लाई होगा तो ये बच्चों बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या बनाना है, ds की वैल्यू निकालनी है, तो जो थीटा इक्वल टू ds/r होता है, तो ये निकल कर आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर d को यहाँ बाहर गए तो ds बना कि नहीं बना, एक d को बाहर के तो ds और इसको वही रखा, क्योंकि हमने बच्चों ds की वैल्यू निकाल रखी है। तो ds की वैल्यू क्या निकाली, r d थीटा, यहाँ पे r को बाहर कर लेंगे, ये बन गया। हमें ये पता अल्फा होता है तो अल्फा रख दिया, खत्म। तो ये बच्चों आपको मिल गया रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। नोट करें बच्चों, नोट हो गया। चलो बच्चों, अब बच्चों करते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक, समझ लो, जो कि बहुत जरूरी है और डायरेक्ट आंसर बनता है अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो। ठीक, अगर बच्चों आपसे कहता है एंगुलर वेलोसिटी फॉर द फॉलोइंग, बहुत बच्चों ध्यान से देखना,
ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इसकी एक बार यहाँ पर समझ में आ जाएगा तो आप फटाफट कर सकते हो, खासकर नीट वाले, सीटी वाले। जेई वालों में हमने पहले बोल दिया, जेई वालों क्वेश्चन आएगा तो सर्कुलर मोशन मिक्स, रोटेशनल मिक्स करके आएगा। तो जो पहला है, ध्यान समझो, सेकेंड टिप ऑफ द क्लॉक, सेकेंड टिप ऑफ द। अब बच्चों इसके लिए मैं एक वॉच बना रहा हूं, तो बच्चों बहुत गौर फरमाइएगा, सभी के घर पे घड़ी होगी, ठीक है, नहीं है तो मोबाइल में ही देख रहा हूं, मोबाइल में ही घड़ी को ओपन कर लीजिए। ये बच्चों 12, 3, 6, 9। तो बच्चों आपको पता है ये बड़ी, फिर बच्चों उससे छोटी, ठीक, तो और एक बच्चों और होती, तो सेकंड की सुई हमने यहाँ पे रख दी, वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, S फॉर ए सेकेंड, M फॉर ए मिनट और H फॉर ए आवर, ठीक है। तो बच्चों आवर, मिनट, सेकेंड, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, हमसे कह रहा है सेकेंड टिप ऑफ द क्लॉक, किसका? एंगुलर वेलोसिटी। हमें पता बच्चों एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला होता है 2π/t, बिल्कुल सही है। और बच्चों ये सेकेंड क्लॉक है, ओके। बच्चों इस सेकंड की सुई वापस 6 पर कितने कब आती है? 5 मिनट, 5 सेकंड के बाद। भाई अगर सेकंड की सुई की बात करें बच्चों, तो ये अगर 6 पर है, 1 मिनट कब बनेगा? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सही है। और बच्चों ये सुई जब एक पूरा चक्कर लगा लेगी तभी तो 1 मिनट होगा, मतलब ये सुई बच्चों वापस 6 पर जब आ जाएगी तभी तो 1 मिनट होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो बच्चों ये सुई 6 से गई थी, 6 पर जब वापस आएगी तभी तो एक चक्कर, तभी तो बच्चों 2π बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना बोलो, बोलो भाई 2π कब बनेगा? थीटा इक्वल टू हमने 2π बताया था, तो 2π कब बनेगा बच्चों? जब ये सुई 6 से गई थी 6 पर वापस आएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बच्चों t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 सेकंड, तो 2π/60। वी नो दैट 1 मिनट में कितने सेकंड बेटा जी? 60 सेकंड, तो खत्म। तो 1 सेकंड में कितने मिनट? 1/60। तो बच्चों क्या निकल कर आ गया? π/30 रेडियन पर सेकंड। ये बच्चों शॉर्ट ट्रिक पे याद रखो, फटाफट काम आएगा बहुत। अब बच्चों आते हैं मिनट टिप ऑफ द क्लॉक। बच्चों अगर मिनट टिप की बात करें तो बच्चों मिनट की टिप है 12 पे। बच्चों 1 आवर कब होता है? 1 आवर कंप्लीट कब होता है? जब बच्चों मिनट की सुई 60 मिनट कंप्लीट कर देती है। मतलब कुल मिलाकर हमको बच्चों फार्मूला भी तो देखना है ना भाई, 2π कब बनेगा बच्चों? 2π कब बनेगा? 2π तब बनेगा बच्चों जब सुई गई थी, जैसे ही गई थी वैसे ही वापस आ जाएगी। मतलब 12 से गई थी, 12 पर वापस आनी चाहिए, तो ये 2π बन गया। तो 2π। टी की वैल्यू बच्चों कितनी? 1 आवर में कितने मिनट बेटा जी? 60 मिनट। बच्चों जब मिनट की सुई घूमेगी तो क्या सेकंड की सुई नहीं घूमेगी? बिल्कुल घूमेगी सर। भाई जब मिनट की सुई घूमेगी, सेकंड की सुई, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट तो क्या रहती है? सेकंड, तो हमें इसको सेकंड में ही चेंज करना होगा। तो बच्चों 60 × 60, 60 मिनट 60 सेकंड, यस या नो? से यस। 30, तो बच्चों ओमेगा इक्वल टू क्या निकल कर आ गया? π/1800। 3 6 18, 1800 सही है। समझ में आया बच्चों? पक्का पक्का पक्का। बच्चों तीसरा, अभी तो वॉच का ही चल रहा है, तो तीसरा अब आवर वाले को भी देख लो। आवर टिप ऑफ द क्लॉक, क्लॉक अखाय क्लॉक, ठीक है, आवर टिप ऑफ द क्लॉक। अब बच्चों इसको देखो, बच्चों 12 बजे हैं, देखो आवर की सुई भी 12 पे, एक कब बजेंगे, मतलब आवर की सुई 12 पर कब वापस आएगी? आवर की सुई 12 पर कब वापस आएगी? 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 12 घंटे बाद। आवर की सुई 12 पर बच्चों 12 घंटे बाद आएगी, 12 आवर के बाद। तो बच्चों
ओमेगा इक्वल टू, भाई हमें मेन क्या है, हमने आपको बच्चों हमेशा बताया मेन हमारा फार्मूला सेटिस्फाइड होना चाहिए, मतलब फार्मूले की कंडीशन बननी चाहिए बच्चों। अगर फार्मूले की भाई 2 पाई कब बनेगा, 2 पाई कब बनेगा बच्चों, जब हमारा जहां से गए थे हम वहीं पर वापस आएंगे तभी तो 2 पाई बनेगा। हम जहां से गए वहीं पर वापस नहीं तो 2 पाई बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ये चीज याद रखो बच्चों। तो ये 2 पाई, ठीक, तो 2 पाई ओके खत्म। तो टी की वैल्यू 12 आवर में वापस। सर हमने स्टेशन पर देखा था वहां तो 24 बजते हैं, आपने 24 क्यों नहीं लिया बेटा? तो आप अपने घर में क्या स्टेशन वाली घड़ी लगा के रखे हो? जनरली इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में जो भी घड़ी यूज होती है बच्चों उसमें 12 आवर ही होते हैं, बस AM और PM का डिफरेंस रहता है। रेलवे की क्लॉक अलग होती है, ये याद रखो, रेलवे की क्लॉक अलग होती है, उसमें 24 बजा हमें कोई दिक्कत नहीं, पर इन जनरली जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं बच्चों 12 आवर वाली ही वॉच यूज़ करते हैं, मतलब 12 बज गए तो बस अब ये नहीं। और रेलवे पे जो 24 आवर वाली क्लॉक होती है ना बच्चों, वो डिजिटल क्लॉक होती है। आज तक कभी कोई ऐसी क्लॉक मैंने तो नहीं देखी कि जिसपे सर्कुलर हो और उस पर 24 बज रहे हो, मैंने तो नहीं देखी। 12 बजे तक वो देखी, 12 आवर वाली तो हमने वॉच देखी, आपके घर में भी लगी, हमारे घर पे भी लगी, लेकिन 24 आवर वाली क्लॉक भाई ने डिजिटल हो सकती है लेकिन सर्कुलर में नहीं हो सकती। अभी तक तो नहीं, शायद बनी भी हो, लेकिन वो सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है, ठीक है। तो 12 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है, 12 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड 60 मिनट 60 सेकेंड 60 सेकेंड, तो 2 6 तो पाई बाय 6 इंटू 3 6 डबल 0, तो 0 0 6 6 36 3 21 बच्चों यही निकल कर आना चाहिए, इतने रेडियन पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो अगर आपसे कहेगा सेकेंड हैंड का अकॉर्डिंग टू क्लॉक सेकेंड हैंड का एंगुलर वेलोसिटी पाई बाय 30, मिनट हैंड का एंगुलर वेलोसिटी पाई बाय 1800, आवर हैंड का एंगुलर वेलोसिटी पाई बाय 21600। ओके बच्चों नोट कर लें, फिर आगे बढ़े। जल्दी 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 नोटा करें। नोट हो गया बच्चों। तो ये बच्चों शॉर्ट ट्रिक है सारी, ये याद रखो, हमें डायरेक्ट फार्मूले में हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, मतलब हमको बार बार बतानी नहीं पड़ेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें तो ना बतानी पड़ेगी, ठीक है। अगर बच्चों 2 पाई के फॉर्म में लिखा होगा तो आप इसको सीधे 2 पाई बाय 60 लिख सकते हो, इसको 2 पाई बाय 3600 लिख सकते हो, इसको 2 पाई बाय 243200 लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। आपने कहा नहीं सर, तो भैया ये लो भाई, इसको ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय 60, ठीक है, फॉर सेकेंड हैंड, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। हैंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। ओके पहले नोट कर लो, यहीं पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे इसको जो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय 60 भी लिख सकते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछा तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपसे बच्चों पूछा है 2, अगर ऐसे दिया है ऑप्शन में, भाई MCQ बेस है ना, ऐसे दिया तो आप ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर बच्चों ऐसे दिया है बेटा जी, तब भी नो प्रॉब्लम, जैसे दिया आप वैसे लिख सकते हो। ये शॉर्ट फॉर्म है क्योंकि हमने 2 से कट कर दिया, खत्म। ओके बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म बता दिए हैं, समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों अब हम लोग के पास कंटेंट हो गया है, अब हम लोग बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और बच्चों जितने हम क्वेश्चन देंगे उतने ही क्वेश्चन का मैं आपको असाइनमेंट भी बोलूंगा, तो आपको असाइनमेंट भी कंप्लीट करना होगा, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय बाय।